क्षार बेसिस। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH मुक्त करते हैं। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, परे अभी। और अम्ल में क्या होता है? हाँ, प्रोटॉन को त्यागने की, हाइड्रोजन को त्यागने की होती है, और क्षारक में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा स्पर्श करने पर यह एकदम सॉफ्ट रहता है, साबुन की तरह समान चिकने और फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। कौन? क्षार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? नीले रंग में बदल देता है। तुम ये लिटमस पेपर खरीद के लाना, पतला पतला। मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में तथा फेनोल्फथीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन न्यूट्रलाइज कर देते हैं तथा लवण, सॉल्ट तथा और जल H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है। क्षारकों के उदाहरण कौन कौन सा क्षारक है? अमोनियम डाइऑक्साइड, NH4OH। अब देखो H हाइड्रोजन, इसमें क्या है? 4 है। NH4OH, जिसमें लास्ट में OH रहेगा ना, तो वो क्या होगा? बेसिस हो जाएगा, है ना। ये भी पहचान करने की तरीका है, जिसमें OH रहेगा। और बताते हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, सोडियम हाइड्राइड NaH, और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। सब में ऑक्साइड है, तो ये सब क्या है? बेस हो गया। क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस। जल में विलेयता के आधार पर है ना, सॉल्यूशन के आधार पर प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होते हैं, उसमें भी था। सांद्रता के आधार पर सांद्रक क्षारक और तनु क्षारक। अम्लीयता के आधार पर एकल अम्लीय, द्विअम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक। जल में विलेयता के आधार पर क्षारक बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जल में घुलने के पश्चात क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या के आधार पर क्षारक 2 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं ना। क्या होता है? जो क्षारक जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को एल्केली अथवा क्षार कहा जाता है। ये क्षारक अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। दुर्बल क्षारक, वीक एसिड, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते, वो क्या कहलाते हैं? वीक बेसिस, अर्थात पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? क्या होता है? प्रबल क्षारक क्या होता है? वो जल में पूरी तरह से घुल जाता है और आयनित हो जाता है। और दुर्बल क्षारक क्या होता है? ये जल में पूरी तरह से घुलता नहीं है और ये आयनित नहीं होते हैं। ये डिफरेंसेस हैं। उदाहरण में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। सांद्रता के आधार पर सांद्र क्षारक, कंसंट्रेट बेस, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, वो सांद्र क्षारक कहलाता है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। तनु क्षारक, डाइलेट बेस, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु क्षारक कहलाती है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ द बेसिस। क्षारकों की अम्लीयता इस बात से निर्धारित होती है कि उसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हैं तथा वो कितने हाइड्रोजन के साथ संयोजित होता है। अम्लीयता के आधार पर यह क्षारक 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन सा? एकल अम्लीय क्षारक, द्विअम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक। मोनो एसिडिक बेस, इन क्षारकों में केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये केवल एक हाइड्रोजन आयन के साथ संयोजित हो पाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। द्विअम्लीय क्षारक, डाई एसिडिक बेसिस,
इन क्षारकों में 2 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 2 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड आदि। त्रिअम्लीय क्षारक ट्राई एसिडिक बेस, इन क्षारकों में 3 हाइड्रोक्सिल अम्ल उपस्थित होते हैं तथा ये 3 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। अब आ जाओ क्षारकों के उपयोग।